तो मैं सुप्रिया जी को आमंत्रित करता हूं। एक बार मैं चाहूंगा कि सुप्रिया जी के लिए हम सभी क्लैपिंग करेंगे और सुप्रिया जी फिर थैंक यू। कॉल पे थी और सभी साथियों को नमस्कार, जय आसियन। आज कुछ जनसंख्या कम दिखाई दे रही है। अभी एक कॉल भी आया हुआ था, शायद पासवर्ड में कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। पासवर्ड 123 होता है पहले, लेकिन अभी डायमंड पासवर्ड है इस लिंक का, इसलिए कुछ साथी जुड़ नहीं पा रहे थे। तो मैंने ग्रुप में अभी मैसेज तो कर दिया है, जो साथी बाकी हैं वो शायद अब उनके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन आगे के लिए ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज जो भी प्रॉब्लम आई उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। और अभी जैसा कि बता रहे थे कि आज की जो मीटिंग है वो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे ग्रेट 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 अपलाइन इस मीटिंग को आज हमें गाइड करने वाले हैं, अपनी गाइडेंस देंगे, बताएंगे किस तरीके से उन्होंने उस लेवल को हासिल किया कि आज वो आरसीएम बिजनेस में एनरोल्ड के लेवल पर है और कैसे हम वहां पर पहुंच सकते हैं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए आप सभी की डिजिटल और फिजिकल तालियों के साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील कागसर जी को। वेलकम सर। स्वागत है सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अभी जैसे सुप्रिया जी नाम ले रहे थे सभी के नाम वन बाय वन ले रहे थे, तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। तो बचपन में एक रेडियो टीवी प्रोग्राम चलता था, उस पे तो ये इन सभी लोगों की फरमाइश का प्रोग्राम होता था कि ये फरमाइश इनकी तरफ से, इनकी तरफ से, इनकी तरफ से। तो इट इज ए गुड एंकरिंग, इसको मैं कहना चाहूंगा, बहुत बढ़िया। और हमारे पास इस तरह के लीडर्स भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिनको सुन के उन लोगों की याद आती है जिनको पूरा हिंदुस्तान सुनता है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर उनके रेडियो प्रोग्राम्स, अमीन सयानी एक बहुत बड़े रेडियो के जो है वक्ता रहे हैं, और उनके एक रेडियो प्रोग्राम आता था, बहुत से लोगों ने सुना भी होगा। तो उसके अंदर इस तरह से वो नाम लेते थे, और वो उनकी जो आवाज है वो जादू है, कमाल है। आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रिया जी, उस लम्हे को याद दिलवाने के लिए। उस मोमेंट में मैं पहुंच गया था। तो आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, और एक बार मैं सभी को म्यूट कर देता हूं, बाकी जो को होस्ट हैं वो अनम्यूट हो सकते हैं। और जिस साथी को कोई बीच में कोई बात है तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं ताकि उनको अनम्यूट किया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। नाम सुनील कागसर है, मैं पेशे से एडवोकेट हूं और लगभग 23 साल से वकालत के व्यवसाय में हूं। फिलहाल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, और साथ साथ आरसीएम बिजनेस की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, सीख रहे हैं इस बिजनेस को, मैं और मेरी धर्मपत्नी अनीता जी। आज कुछ बहुत हल्की फुल्की सी बातचीत करने वाला हूँ आपके साथ में, कोई बहुत भारी भरकम चीजें नहीं आपके सामने रखूंगा, बहुत सिंपल सी सरल सी चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूँ। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। और कहीं न कहीं कई बार ऐसा होता है कि इस बिजनेस की जो सिंपल सिटी है, उस सिंपल सिटी की वजह से ही जो है काफी साथी जो है थोड़ा सा अलग ढंग से इस बिजनेस को करते हैं, अलग तरीके से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। सरल कैसे है, बहुत सिंपल कैसे है, क्योंकि ये बिजनेस है लोगों से जुड़ा हुआ, लोग, पीपल्स बिजनेस है। यहाँ पे आप अकेले क्या कर सकते हैं ये मतलब मायने नहीं रखता, आप क्या करवा सकते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। मतलब हम खुद क्या कर सकते हैं, इससे कोई बहुत बड़ा, इससे हम खुद ज्वाइनिंग लगा सकते हैं। मुझे पता है हम लोग बहुत सारे लोगों को एक एक दो दो करके, और मैं जानता हूं आप सब लोग काफी सारे लोगों को ज्वाइन भी करवाते हैं, लेकिन उस ज्वाइनिंग करवाने के बाद की जो प्रक्रिया है, भाई हम क्या कर सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, इससे हमारा बिजनेस बड़ा नहीं होगा। हम क्या करवा सकते हैं लोगों से, इस बात से बहुत कुछ फर्क पड़ता है।
आपके बिजनेस की जो आधारशिला है वो यही है, यहीं से ये बिजनेस शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम लोग ज्वाइन करते हैं, हम एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, तो हम एक व्यक्ति होते हैं, हमारे पास लिस्ट होती है 10, 20, 50 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, कोई साथी, कोई 200 की, कोई 400, और उस लिस्ट के अंदर जब हम काम करते हैं तो उस लिस्ट में बहुत से हमारे जानकार होते हैं, बहुत से नॉन चेहरे होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे रिश्तेदार होते हैं। तो जब हम अचानक से ये आरसीएम बिजनेस उनके सामने लेके जाते हैं तो वो हमें, हमारी बात को उतना महत्व नहीं देते। इसका भी एक बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि उनकी नज़रों में हम एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, एक अच्छे टीचर हो सकते हैं, एक अच्छे वकील हो सकते हैं, आप जो भी व्यवसाय करते हैं वो आपको आपके व्यवसाय के अंदर बेस्ट मानते हैं कि ये बंदा, ये लेडी, ये लड़का ये काम करता, तो उसके अंदर वो आपको अच्छा मानते हैं, उससे रिलेटेड बात आपकी सुनेंगे। लेकिन जैसे ही हम आरसीएम बिजनेस जैसे किसी दूसरी चीज का जिक्र करते हैं तो उनके दिमाग में हमारे लिए बनाई गई जो तस्वीर है वो बीच में आड़े आ जाती है। और इसलिए अक्सर ऐसा देखा गया है कि बहुत नजदीकी लोग जो होते हैं वो बहुत बाद में ज्वाइन करते हैं, बहुत देर बाद ज्वाइन करते हैं, उनको बात बहुत देर में समझ में आती है, क्योंकि उन्होंने हमें किसी और रूप में देखा है। लेकिन इसका ये अर्थ कतई नहीं होता कि हम अपनी जो लिस्ट है, नजदीकी लोगों की लिस्ट है, उसको छोड़ के सीधा सीधा बाहर कूद जाए। नहीं, हमें स्टार्टिंग हमारी हॉट लिस्ट से ही करनी होती है। हमारी जो हॉट लिस्ट होती है, हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे जान पहचान वाले, उनसे ही स्टार्टिंग करनी होती है। उन सब लोगों को मैं कहता हूं कि ये हमारा रॉ मटेरियल है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि उनसे बात कैसे करनी है, लोगों से बात कैसे करनी है। क्योंकि जैसे ही आप इस फील्ड में उतरते हैं तो आप कुछ प्रोडक्ट से शुरुआत करेंगे, आप पंपलेट से शुरुआत करेंगे या प्लान से शुरुआत करेंगे, जैसे भी करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपके अंदर ठीक वैसे ही काम करेगा। जैसे कि कबीर दास जी का एक दोहा है कि निंदक नेड़े राखिए लई आंगन बनाए कुटिया, है ना, बिन पानी बिन साबुन के निर्मल करत सुभाए, ऐसा एक दोहा है। निंदा करने वाले को कहते हैं कि उसको नेड़े रखिए, पास में रखिए, बल्कि उसकी कुटिया तो अपने घर के आंगन में बनवा दीजिए, ताकि वो आपके अंदर से जो जो कमियां हैं उसको बताता रहे और आप उसको ठीक करते रहे। तो जब जब लोग हम लोगों के पास प्लान लेके जाते हैं, प्रोडक्ट लेके जाते हैं, कुछ भी लेके जाते हैं, उनका बुरा नहीं मानना है, उनकी तो कुटिया अपने आंगन में बना लेनी। मतलब ये कहने का भाव ये है कि उनको तो अपने दिल में बसा लेना है कि इन्होंने ये जो बात कही थी, अब मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं, अगली बार कैसे प्रेजेंटेशन दूं, अगली बार प्रोडक्ट कैसे दूं। तो उन्होंने हमें एक सीखने का मौका दिया होता है, और उसको अगर हम पॉजिटिव सेंस में लेंगे, उनके द्वारा की गई निंदा को, आलोचना को, लोगों के द्वारा कहे गए शब्दों को, तो हमारे अंदर सुधार की इतनी गुंजाइश है कि हम लोग वो व्यक्तित्व बन जाएंगे कुछ ही समय के अंदर कि जिनको कोई भी मना नहीं करेगा। तो हमें अपने नियर बाई से स्टार्टिंग करनी होती है, नेबर्स से कह लीजिए, रिश्तेदारों से कह लीजिए, दोस्तों से कह लीजिए, परिवार से कह लीजिए। और वही लोग होंगे जो नजदीकी होंगे, वही तो कुछ कमी निकालेगा ना। दूसरा कोई अनजान है वो थोड़ा ही ना आपको कुछ कहने वाला है, वो तो फॉर्मेलिटी करेगा। तो ऐसा जब जब हो तो आप खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और उन पॉइंट्स को, उन बातों को हो सके तो नोट करें, उनके ऊपर मंथन करें, उसके ऊपर किसी बुक में पढ़ें, अपनी अपलाइन से डिस्कस करें। तो फिर आपको पता लग जाएगा कि मुझे ये वाली बात बोलनी थी, ये वाली पे चुप रहना था। मतलब ये ऐसी तरीके, ऐसी कलाएं। तो इसलिए इस बिजनेस के अंदर एक बुक जिसका नाम बहुत बार जिक्र होता है, लोक व्यवहार, उसका बहुत बड़ा योगदान है। लोक व्यवहार, उसमें तो एक पूरा चैप्टर भी है कि अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात ना मारे। शहद इकट्ठा करना चाहते हैं और मधुमक्खी के छत्ते को ही लात मार के तोड़ दिया तो शहद कहाँ से आएगा? शहद नहीं मिलेगा, शहद तो बिखर जाएगा। तो हमें, हमारा मधुमक्खी का छत्ता कौन है? लोग, जहाँ से हमें शहद, जहाँ से हमारा बिजनेस जनरेट होना, जहाँ से हमारी इनकम जनरेशन होनी। तो इस बात का हमें डे 1 से
चाहे हम जिस मर्जी लेवल पे हों, आज शुरुआत की है तो भी बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका। आज आप कुछ पुराने हो गए हैं, 2 महीने, 6 महीने, 2 साल, और ज्यादा आपको जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे आपके पास लोगों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। आप जितना बड़ा कुनबा होता चला जाएगा उसके अंदर उतनी बड़ी शिकायतें होती चली जाएंगी, और उन शिकायतों को डील करने का तरीका हमें सीखना होगा टाइम टू टाइम, कि उन सब लोगों को इकट्ठा रखना है, उन लोगों को बांध के रखना है। यहाँ पे लोगों को इकट्ठे करना मुश्किल नहीं है, लोगों को साथ लेके चलना, लोगों को ज्वाइन करना कोई बड़ा चैलेंज नहीं है। लोगों को ज्वाइन होने के बाद उनको साथ रखना और उनको साथ लेके चलना, ये कला है जो हम सीख सकते हैं, ये गुण है जिसको सीखा जा सकता है। इस कला के अंदर आपको पारंगत होते होते समय लगेगा, ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में आ जाती है। इसको लगातार अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास कैसे कर सकते हैं? जैसे टीसी छाबड़ा जी कहते हैं कि सजगता का भाव रखें अपने अंदर, सजग रहें। कभी भी कोई कुछ कहे तो उसके अंदर एक्शन रिएक्ट ना करें। कई बार क्या होता है, किसी ने कोई बात बोली, आपने किसी को प्लान दिखाया, आपने किसी को प्रोडक्ट दिखाया, आप उसके ऊपर अगर रिएक्ट करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक आदमी नहीं होता, वो हो सकता है कि आपका डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, वो हो सकता है कोई दूसरा पंडित जी। आज उन्होंने आपकी बात को नहीं समझा तो कोई बात नहीं, आप कोई दूसरा तरीका आजमाएं जिससे उनको ये बात समझ में आ जाए। तो वो कैसे? वो तब होगी जब कोई सामने से कोई बात बोलता है तो हम उसको पॉजिटिव सेंस में ये देखें कि हो सकता है जो बात मैंने बोली है वो इनको पसंद ना आई, तो आप दूसरा तरीका अपनाएं, दूसरे किसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, ना कि उस दूसरे सामने वाले आदमी को ही गलत ठहरा दे। बहुत बार अक्सर मैंने देखा है कि ये बहुत अजीब सी मुझे स्थिति लगती है कि कई बार एक शिकायत सी सुनने को मिलती है कि जी सर, लोग तो मानते ही नहीं है, मैं प्लान बहुत दिखाता हूँ, लोगों को जरूरत ही नहीं है सर, लोग जमाना ही खराब हो गया है, लोग जो है ना आजकल कोई और ही चीज में पड़े रहते हैं, और लोगों को पैसे की भी पता नहीं जरूरत होती है लेकिन वो फिर भी काम ही नहीं करते जी, इतने निकम्मे निठल्ले हो गए हैं। मैं कहता हूँ यहाँ सजग हो जाएं। ऐसा सोचना ही हमारे लिए बहुत बड़ा घातक हो सकता है। ऐसा बोलना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसा सोचना ही हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान कर देता है। क्यों? क्योंकि ऐसा ख्याल अगर हमने मैक्सिमम लोगों के प्रति बना लिया, मैक्सिमम तो छोड़िए, 5, 7, 10% लोगों के लिए भी अगर हमने ऐसा ख्याल, ऐसा विचार बना लिया, वो भले ही जैसे भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अब आगे से आदत डाल चुके हैं अपने आप को कि हम हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कमी ढूंढ लेंगे जब वो हमारे प्लान को इनकार करेगा, जब वो हमारे प्रोडक्ट को इनकार करेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक कोटेशन भी बोली जाती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि यहाँ तो सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है। जमाने में एक कोटेशन है कि बोलने से पहले सोच लो कि क्या बोलना है। यहाँ उससे 2 कदम आगे आपको चलना होगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है, पीपल्स बिजनेस है। यहाँ सोचने से पहले सोचो कि क्या सोचना है। पॉजिटिव सोचने से पहले सोचो, नेगेटिव को तो मतलब जैसे ही विचार आए तो उसको तो बाहर निकाल देना चाहिए, उसको तो कोई जरूरत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री पॉजिटिव पीपल्स का बिजनेस है, पॉजिटिव। इसके अंदर नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स का कोई स्थान नहीं है। और इसीलिए अक्सर बार बार लगातार, एक बार नहीं 1000 बार मैं एक बुक को रेकमेंड करता हूँ, शायद मैंने पिछले एपिसोड्स में भी रेकमेंड की थी, बड़ी सोच का बड़ा जादू। बड़ी सोच का बड़ा जादू। आप अगर उस बुक को रेगुलरली पढ़ रहे हैं, रेगुलरली आधा पेज, 1 पेज, 2 पेज, रेगुलरली सर, मतलब कभी ऐसे नहीं कि 2-4 दिन, 10-15 दिन में एक आध बार देख ली, नो। अगर आप उस बुक को रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। थॉट प्रोसेस, क्योंकि ये थॉट प्रोसेस जब तक चेंज नहीं होगा, हम जितना मर्जी प्रयास कर ले, हमें रिजल्ट्स की संभावनाएं बहुत कम होती है। तीर तुक्के वाले रिजल्ट मिलते हैं, तीर तुक्के वाले। उस बुक में तो बहुत स्पष्ट शब्दों में 2 नाम भी लिखे हुए हैं, मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। आप जिस भी
व्यक्ति को भोजन देंगे, जिस भी व्यक्ति को खुराक देंगे वही मजबूत हो जाएगा और वही आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अक्सर ये देखा गया है कि हमारे माइंड में हमारे जो विचार होते हैं उनमें पूरे दिन के अंदर जो है मैक्सिमम जो संख्या होती है वो नेगेटिव विचारों की होती है, और इसीलिए वो नेगेटिव व्यक्ति लगातार मजबूत होता चला जाता है और इसीलिए हमारे शब्दों से फिर जो प्रभाव होना चाहिए वो कम हो जाता है। इसीलिए मैं बार बार लगातार 1000 बार आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस बुक को पढ़िए, इस बुक को पढ़िए, पढ़िए और पढ़िए। यही एक मूल मंत्र है जो आपकी वाइब्रेशंस को चेंज कर सकता है, जो आपके माइंड की प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकता है। क्योंकि आप जरा सोच के देखिए कि किसी कंप्यूटर के अंदर सीडी प्लेयर का सॉफ्टवेयर है और अगर हम उसके अंदर डीवीडी डाल के चलाना चाहेंगे तो क्या वो कंप्यूटर उसको चला देगा? कतई नहीं चलाएगा, वो एरर दिखा देगा। आरसीएम बिजनेस जो है 21वीं सदी का व्यवसाय है, टोटल पॉजिटिव पीपल्स का व्यवसाय है। इसके अंदर एक चीज सबसे जरूरी है, वो है हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना, पॉजिटिव सोच को रखना, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना। अगर उसकी कंटेंट की कहीं कोई कमी है तो बहुत सारे किए गए प्रयास जो हैं, बहुत सारे किए गए प्लान्स, बहुत सारे किए गए ज्वाइनिंग्स, बहुत सारे किए गए फोन कॉल्स, वो सारे के सारे जो है वो आपको निरर्थक से नजर आएंगे कुछ समय के बाद। मैंने देखा है बहुत से लोगों को हम ज्वाइन करवाते हैं, उसके बाद लोग सामान नहीं खरीदते हैं। ऐसा है ना? कितने साथी हैं जिनके साथ ऐसा होता है? मैंने एक बार सबको अनम्यूट कर दिया है कि हमने बहुत लोगों को ज्वाइन कराया लेकिन वो आप सामान नहीं खरीदते। यस सर। आप लोग कॉल भी करते हैं, आप लोग, यस, बहुत बढ़िया। आप बहुत ये एक ना यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि यह आप लोगों के साथ में, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये पूरे विश्व व्यापी समस्या है ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, लेकिन इसका इलाज है सर, इसका इलाज है। इसकी संख्या को, इसको बिल्कुल खत्म तो नहीं किया जा सकता इस प्रॉब्लम को, लेकिन इसकी रेशियो को कम किया जा सकता है। और उस रेशियो को कम करने के लिए हमारे पास वो शब्द होने चाहिए, हमारे पास वो डीवीडी प्लेयर वाला सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तब उसकी रेशियो को कम किया जा सकता है सर। अदरवाइज वही सीडी प्लेयर के अंदर डीवीडी नहीं चल सकती है सर। कैसेट प्लेयर के अंदर पेन ड्राइव नहीं चलेगा। पेन ड्राइव चलाने के लिए आपको पेन ड्राइव वाला इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा। यहाँ आज तक हम लोग जैसे डील करते थे लोगों को, वो डील करने का तरीके के अंदर कुछ और चीजें शामिल थी। वो किसी और रिश्ते नाते की वजह से, किसी बिजनेस अटैचमेंट की वजह से, बड़े छोटे की वजह से आपकी बात को मान लेते थे। लेकिन यहाँ जैसे ही लोग आरसीएम बिजनेस ज्वाइन करते हैं, यहाँ ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है, ना कोई बिजनेस रिलेशन है, ना कोई घरेलू ताल्लुकात है। यहाँ सीधा सीधा आरसीएम है। और जब सीधा सीधा आरसीएम है तो लोग बहुत जल्दी उबल जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हैं और बहुत जल्दी लोग नेगेटिव भी हो जाते हैं। और उनके नेगेटिव होने के अंदर बहुत सारा योगदान हमारा ही रहता है, क्योंकि हम ही अक्सर जो है अपने माइंड के अंदर वो प्रोग्रामिंग डाल के, बिना डाले ही उनसे बात करते चले जाते हैं। तो हमें इस पॉइंट के ऊपर, मैंने शायद कई बार इस बात का जिक्र किया है, मैंने जब बिजनेस को शुरू किया तो लिस्ट तो बहुत बड़ी बनाई मैंने, 2-2.5 हजार लोगों की लिस्ट बनाई थी, काफी सारे। लेकिन उनमें से ज्वाइनिंग कितनी करवाई थी, किसी को याद हो तो अगर कोई साथी बताना चाहेगा? लगभग 13 नहीं, हाँ 13 27 के आसपास। अब आप सोच के देखें, चलो मतलब ये आंकड़ा 100 से कम ही है, इतना मान लेते हैं। मुझे भी शायद कई बार मैं 13 भी बोल देता हूँ कभी, मतलब थी 50 से नीचे मुझे ये पक्का याद है। इससे ज्यादा लोग ज्वाइन नहीं करवाए मैंने। बट कई बार ऐसा मैंने देखा कि 500 ज्वाइनिंग्स के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है, 1000 के बाद भी प्रॉब्लम आ जाती है। क्यों ऐसा होता है?
क्यों नहीं हर कोई व्यक्ति काम स्टार्ट कर देता? क्यों नहीं हर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी ले लेता? केवल एक ही चीज के कंटेंट की जरूरत है जो मैं ऐड करना चाहूंगा। मैं आपके अंदर कोई कमी नहीं ढूंढ रहा सर, कुछ भी नहीं। मैं आपको इंप्रूव करना चाहता हूं। फिर से मेरे शब्दों को सुनिए कि आपने जब बिजनेस को ज्वाइन किया, आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, आप अच्छे वकील हो सकते हैं, आप अच्छे मित्र हो सकते हैं, आप अच्छे दोस्त हो सकते हैं, आप अच्छे दुकानदार हो सकते हैं, लेकिन आरसीएम बिजनेस के लीडर नहीं मानते लोग हमें। और वहां पे हमारे शब्द, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार ही उन लोगों को टिका के रख सकता है। उसके अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है जो उनको टिका के रखे, क्योंकि यहाँ पे छोड़ने के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। लोगों को छोड़ने के लिए कुछ करना ही नहीं होता। बीसी छाबड़ा जी कहते हैं ना, एक दिन खाना ना खाएं, 2 दिन तो दिक्कत हो जाती है, पानी ना पिए तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आरसीएम को छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती, लोगों को तुरंत छोड़ देते हैं। वहां पे उन लोगों को टिका के रखने के लिए आपके अंदर आपको एक ऐसी चीज का निर्माण करना पड़ेगा जो आपको लोगों के साथ अटैच कर सके, जिसकी वजह से लोग आपके साथ अटैच्ड फील कर सके, और जिसकी वजह से लोग आपके साथ रहना चाहें, लोग आपके साथ बात करना चाहें, लोगों को अच्छा लगे आपका साथ और संग। इसीलिए इस सबसे पहली जो ये बुक है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये हमारी रीवायरिंग करेगी, ये हमारे ब्रेन को दोबारा से तैयार करेगी कि हम उस तरह से सोचें। और फिर इसके साथ ही फिर दूसरी किताब शुरू होती है, लोक व्यवहार। वो फिर उसके नेक्स्ट स्टेप है। मैं कहना चाहूंगा सर, इन 2 किताबों को पढ़े बिना अगर हम बिजनेस को कर रहे हैं तो हमें, अगर बड़ी बात ना कहूं तो हमारे जो किए गए प्रयास है ना, मतलब अभी तक मुझे पता नहीं, कई बार ये बात समझ में नहीं आती कि ये बात मैं क्यों नहीं आप लोगों तक या पहुंचा पा रहा, बहुत से लोगों तक, कि आरसीएम बिजनेस को के अंदर हम जितने भी प्रयास करते हैं, उन प्रयासों में से केवल 1% रिजल्ट हमें मिलते हैं, 1%। हमारी जो रेशियो है वो 1% आती है, लेकिन वो 100% हो जाएगी, उसी दिन हो जाएगी जिस दिन आप इन किताबों को लगातार अपने अंदर डालना शुरू कर देंगे, रोज पढ़ना शुरू कर देंगे, अपने व्यवहार के अंदर वैसा वैसा चेंज लेके आएंगे, जैसा जैसा डेल कार्नेगी बोलते हैं, जैसा जैसा डेविड जे श्वार्ट्ज बोलते हैं। और ये काम, कमाल की बात तो ये है कि ये काम मेहनत नहीं मांगता, ये काम सिर्फ आपसे हर रोज आधा घंटा मांगता है। हर रोज आपसे आधा घंटा ही मांगता। आप आधे घंटे के लिए ना बैठ सकें शुरू में तो आधी मिनट से शुरुआत करें सर। आप जरा सोच के देखिए कि केवल अपने ऊपर किया गया आधा घंटे का इन्वेस्टमेंट आपके रिजल्ट्स को 1% से बढ़ा के 100% तक लेके जा सकता है। 99 गुना फर्क पड़ता है सर, 99 गुना। बट फिर भी हम लोग बहुत हल्के में ले जाते हैं इन बुक्स को, बहुत हल्के में। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देना चाहूंगा, आप उससे थोड़ा सा शायद रिलेट कर पाए। आरसीएम बिजनेस के अंदर सबसे जो सम्मानजनक नाम लिया जाता है, नॉट ओनली आरसीएम बिजनेस, पूरी इंडस्ट्री के अंदर, पूरी इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री के अंदर अगर किसी एक व्यक्ति का नाम आता है, उनका नाम है सुरेंद्र वत्स, डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। और डॉक्टर सुरेंद्र वत्स ने अपने व्यक्तित्व को केवल और केवल बुक्स के माध्यम से निखारा है। आप उनकी टेप्स के अंदर बुक्स का जिक्र सुनेंगे, आप उनके मीटिंग्स के अंदर बुक्स का जिक्र सुनेंगे, आप उनके अंदर एजुकेशन, उनके सेमिनार्स के अंदर आपको फूफा ज्यादा नहीं मिलेगी, बहुत धूम धड़ाका नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल सिटी से उनका बिजनेस, और वो डायमंड है सर। दूसरा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जिनकी टेप्स को सुन के हम लोगों को पॉजिटिव करते हैं, खुद पॉजिटिव रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, जो आज इस दुनिया में भी नहीं है, आज भी उनका आदरणीय सतीश पंडित जी। आपने शायद ही उनकी कोई टेप सुनी होगी जिसके अंदर उन्होंने किसी बुक का नाम ना लिया हो,
उन्होंने तो स्पेशली यहाँ तक कह दिया एक बुक में कि आरसीएम बिजनेस को लोक व्यवहार के बिना करना ठीक वैसे ही है कि हमें जाना दिल्ली है और हमने बस पकड़ ली है लुधियाना की, पहुंच ही नहीं सकते, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, कैसे पहुंच पाएंगे सर। तीसरा एग्जाम्पल जिनको सुनने के लिए बेताब है, बीसी छाबड़ा जी, उन्होंने न जाने कितनी किताबें पढ़ी है सर। मतलब जो टॉप नॉच लीडर्स हैं, जो इंडस्ट्री। चौथा एग्जाम्पल जो कि आरसीएम से नहीं है लेकिन पूरी इंडस्ट्री के अंदर उनकी ख्याति है, दीपक बजाज जी। आप किसी भी सक्सेसफुल लीडर को ले लीजिए सर, सक्सेसफुल लीडर वही है जो रीडर है। और मैं कई बार बड़ा मेरा मन दुखी हो जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ, कोशिश करता हूँ ना हो, कि मैं जब देखता हूँ कि हमारे साथी, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत हिम्मत करते हैं, लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, लोगों को सेमिनार में लेके आते हैं, लोगों को हेल्प करते हैं, सारे काम करते हैं, बट उनको जो रिजल्ट मिलना चाहिए, जितना उनको इनकम होना चाहिए, वो नहीं हो रही है। वो फिर से ज्वाइन कराते हैं, फिर से लोग छोड़ जाते हैं, फिर से और ज्वाइन कराते हैं, फिर से लोग छोड़ जाते हैं। वहां अगर हम केवल आधा घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, केवल आधा घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, कुछ बुक्स पढ़ना शुरू करें, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, आप और भी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड मैं कहता हूं सर, आपको रिजल्ट आज 1% मिल रहा है तो आपको रिजल्ट विद इन 6 मंथ, 6 महीने ये करके देखिए सर। 6 महीने छोड़िए, 90 दिन का एक टारगेट लीजिए, 90 दिन तक हर रोज आधा घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, कुछ ये बड़ी सोच का बड़ा जादू से शुरू कीजिए, फिर लोक व्यवहार पे आइए। आपकी स्पीड फास्ट है तो फिर उसके बाद बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर। हमारे टीसी छाबड़ा जी की बहुत सारी किताबें हैं, आप आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए, आप कमाल कर देंगे सर। आज जो आपकी इनकम है, मैं लिख के दे सकता हूं, आज जो आपकी इनकम है, अगले 6 महीने के अंदर अगर आपने इस फार्मूले को ऐड कर दिया, आपकी इनकम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाली है। 10 टाइम्स का आपको फर्क पड़ने वाला इनकम के अंदर। आपकी टीम में जब कोई जुड़ेगा तो छोड़ के नहीं जाएगा, फिर नहीं छोड़ के जाएगा। पंडित जी की एक बात को ध्यान रखिएगा, पंडित जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि लोग बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं। अगर लोग आज खरीदारी नहीं कर रहे हैं तो लोगों ने बिजनेस को नहीं छोड़ा है। लोग बिजनेस को नहीं छोड़ते हैं, लोग लोगों को छोड़ जाते हैं सर। लोग लोगों को छोड़ के चले जाते हैं, लोग बिजनेस को नहीं छोड़ते। बिजनेस कोई भी नहीं छोड़ता है। बिजनेस छोड़ने का मतलब है कि उसने खाना छोड़ दिया हो, पहनना छोड़ दिया हो, नहाना छोड़ दिया हो। अगर ये सारे काम आज भी वो कर रहा है तो बिजनेस कहाँ छोड़ा है? आजकल वो बिजनेस किसी और कंपनी के लिए कर रहा है, आजकल वो किसी और कंपनी के लिए बिजनेस कर रहा है। कंपनी मतलब वो कहीं मार्केट से खरीदता है तो उनका बिजनेस तो बढ़ा रहा है ना वो। तो जो लोग हम ज्वाइन करवाते हैं, अगर वो हमारा सामान नहीं खरीदते तो यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों में नहीं है सर, प्रॉब्लम प्रोडक्ट में भी नहीं है, किसी भी जगह प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने हमें छोड़ दिया, और हमें ना छोड़े इसके लिए इस तरह की व्यक्तित्व, इस तरह की शालीनता, इस तरह का व्यवहार आपके अंदर डेवलप करना होगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है सर। हम बहुत रास्ते ढूंढते हैं, मैंने देखा है कि समटाइम बहुत पोटेंशियल लीडर्स जो है ना, बहुत शानदार पर्सनैलिटीज डाउनलाइन में, आपके डाउनलाइन में आके ज्वाइन होती है, बहुत बहुत खतरनाक, जो कि हमारे से 10-10 गुना ज्यादा काम कर सकती थी, लेकिन उनको संभालने के लिए हमारे पास शब्द नहीं थे, हमारे पास वो लय नहीं थी, हमारे पास वो सिस्टम नहीं था, हमारे पास वो प्रोग्रामिंग नहीं थी। बहुत पोटेंशियल लोग हमारी डाउनलाइन में ज्वाइन हो तो चले जाते हैं, ज्वाइन तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी कुपात्रता की वजह से वो छोड़ के चले जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये लोगों का बिजनेस है, ये यहाँ पे लोगों के साथ आपको पूरी जिंदगी भर डील करना है। एक एक व्यक्ति एक रूबी स्टार हो सकता है अगर उसको सही तरीके से हैंडल कर लिया जाए। मात्र 20-25 ज्वाइनिंग करा के एमराल्ड बना जा सकता है, अदरवाइज तो 2500 और 25,000 से भी काम नहीं चलने वाला है। हमें सबसे पहले अपने प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा, फिर दूसरों की प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी।
क्योंकि जब हम जैसे हैं लोग वैसे ही बनते शुरू हो जाते हैं। अब इस मीटिंग को, आज की मीटिंग को आपने बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, 30 के करीब लोग इस मीटिंग में हैं। प्लीज ऐसा मत करना कि कल जाके अपनी पूरी टीम को कहो कि तुम ये किताब पढ़ो, तुम ये किताब पढ़ो, तुम ये करो। किसी को नहीं बोलना है सर, किसी को भी नहीं बोलना है, आपको पढ़नी है सर। एक एक व्यक्ति से मैं निवेदन करना चाहूंगा, किसी को मैं कहता हूं अभी आपके पास आप केवल 2 ही डिस्ट्रीब्यूटर हैं, यहाँ कोई भी उसकी डाउनलाइन से 2 लोग बैठे हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ आप 3 लोगों ने भी पढ़ ली, तीनों रूबी स्टार हैं, तीनों के तीनों रूबी स्टार हैं, और वो लोग तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उनको बाद में बताना। वैसे तो नियम ये कहता है कि जब तक हम खुद किसी काम को नहीं कर रहे हैं तो दूसरे को वो काम कहना ही नहीं चाहिए। वो बुक्स जब हम खुद पढ़ लेंगे, 1 बार नहीं 6 बार पढ़ लेंगे, तब हम उसको कहने लायक हो पाएंगे कि ये बुक पढ़नी चाहिए। उससे पहले नहीं, उससे पहले हमारा अधिकार नहीं बनता है। कितने ऐसे साथी हैं जो सहमत हैं और इस काम को शुरू करना चाहते हैं, बुक्स रीडिंग को? जी सर, लोगों ने हैंड रेज किया है, यस भी बोला है। इसको आदत में शामिल कीजिए सर। इसको बोझ नहीं मानना है, इसको काम नहीं मानना है, इसको कुछ भी नहीं, इसको आदत में शामिल करना है। जैसे 2 वक्त का खाना हमें खाना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, इसी तरह आधा घंटा इन किताबों को देना ही पड़ेगा आरसीएम में जिंदा रहने के लिए। आरसीएम में जिंदा रहने का केवल यही तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है, और लोगों को जिंदा रखने का भी यही तरीका है। ध्यान रखिए, फिर से रिपीट करता हूं, इस बिजनेस के अंदर आप क्या कर सकते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि आप क्या करवा सकते हैं। क्या आप लोगों, कैन यू कीप पीपल्स हेड टुगेदर? क्या आप लोगों को साथ लेके चल सकते हैं? क्या जिन लोगों को ज्वाइन कराया है उनके कंसेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं? क्या जिन लोगों को और हमारी डाउनलाइन ने ज्वाइन करवाया है, क्या हम उन तक पहुंच के उन लोगों को भी संभाल सकते हैं? इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ज्वाइनिंग कोई बड़ा इश्यू नहीं है। ज्वाइनिंग तो हर कोई 10, 20, 50, 100 करवा ही देता है, लेकिन उन ज्वाइनिंग से कैसे काम करवाना है, अक्सर ये सवाल मेरे से पूछा जाता है कि सर लोग काम नहीं करते, कैसे काम कैसे करवाएंगे? मेरे पास अक्सर कोई जवाब नहीं होता। अब मैं केवल फोन, मतलब आप किसी को ये कहूं कि आप ऐसे करो वैसे करो, वो सारी व्यर्थ और मिथ्या है, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ होगा तो बुक्स पढ़ने से होगा। आपके अंदर चेंज लाना पड़ेगा। अब आप खुद के अंदर चेंज लेके आएंगे तो लोग तो तैयार हैं सर काम करने के लिए। लोगों को तो जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि आज के समय में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां छिन गई हैं, बहुत बड़े पैमाने पर कंपटीशन इतना है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को इनसिक्योर फील हो रहा है। आप देखते हैं 20-20 लाख फॉर्म जो है ना, 1-1 पोस्ट, 2-2 हजार की पोस्ट उनके लिए लोग भर देते हैं। तो लोग तो बहुत हैं, और वो लोग फॉर्म किस लिए भरते हैं? क्योंकि उनको काम करना है। ऐसे तो नहीं भरते ना बिना काम करने के लिए। वो सब लोग काम करना चाहते हैं। अब वो काम किसके साथ करेंगे? उसके साथ करेंगे जो उनसे बेहतर है, और उनसे बेहतर हमें बनना पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो एक तो अपने आप को हमें इम्प्रूव करना है, अपग्रेड करना है, और एक दिन में नहीं होने वाला है सर ये काम। एक दिन में नहीं होने वाला ये काम। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि किसी बच्चे के अंदर संस्कार डालना। एक दिन में नहीं हो सकता संस्कार डालना। उसके लिए धीरे 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 ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, बूंद 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 करके जाएगी, तब वो संस्कार डलेगा, तब वो चीज उसके अंदर निर्माण होगी। ऐसे ही हमारे अंदर भी, हम डॉक्टर थे, वकील थे, जो भी थे, अब हमें आरसीएम बिजनेस के अंदर एक एज ए नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पे लोगों से डील करना, और उन लोगों से डील करना है जो कि आपको आरसीएम का लीडर नहीं मानते। और अगर वो नहीं मानते और उन्हीं को ये बात समझानी है, तो आप सोचिए कितनी सावधानी से आपको काम करना पड़ेगा, कितने तरीके से, कितने सलीके से आपको अपने शब्दों को चुनना होगा। बोलने से पहले नहीं, सोचने से पहले चुनना होगा।
आज से इसको अपना, मैं तो कहना चाहूंगा सर, एक वक्त का खाना भले ही छूट जाए, भले ही एक वक्त का, मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अगर आपका प्लान छूटता है तो छूट जाए, प्रोडक्ट बेचना था नहीं बिकता है तो मत बेचने जाएं, लेकिन बुक को पढ़े, क्योंकि जो बेच दिया, जो जोड़ दिए, उनको संभाल लेंगे तो भी आपका बिजनेस चल जाएगा। नए को पकड़ो, कहते हैं ना, आगे दौड़ो पीछे छोड़ो, फिर तो ये दौड़ जिंदगी भर ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसे नहीं करना हमें 1% से संतुष्ट नहीं होना, हमें 100% रिजल्ट चाहिए। आप 100% वाले लोगों में से हैं जिनसे मैं ये पूरी उम्मीद रखता हूं कि आप 100% लेके आएंगे अपने आप को। और थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर, मतलब ये जो मैंने अभी बात की, ये 90%, 95%, 99% काम करेगी। उसके बाद थोड़ा सा जो है अपने आप को एक्टिव भी रखिए सर, एक्टिव रखिए अपने आप को, थोड़ा सा फील्ड में एक्टिव रखिए, जिसको मैं हमेशा बोलता हूँ 5 गुना 25 का फार्मूला। 5 गुना 25 के फार्मूले को भी साथ में यूज कीजिए, ताकि आपने जो नॉलेज गेन किया, आप अपने आप को चेक कर सकें कि मेरे अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुई है। इम्तिहान, आप कक्षा में पढ़ते हैं, बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं तो उनका इम्तिहान बोर्ड लेता है। यहाँ पे हम जो कुछ भी सीखते हैं मीटिंग्स के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, टेप्स के माध्यम से, तो हमारा इम्तिहान कौन लेती है? हमारा इम्तिहान जनता लेती है। वो लोग लेते हैं जिनके पास हमने रोज कॉल करना है, जिनके पास हमने हर रोज प्रोडक्ट प्लान दिखाने जाना है। आप सोचिए, अगर हम इम्तिहान ही ना दे फिर पास हो जाएंगे क्या? इतना बढ़िया पढ़ लिया हो हमने, बहुत अच्छी नॉलेज होगी, और इम्तिहान नहीं दे रहे हैं तो पास होने की गुंजाइश है क्या? नहीं है ना। तो हमें हर रोज इम्तिहान भी देना है। यहाँ पे सालाना पेपर नहीं होता, यहाँ पे हर रोज पेपर होगा आपका। आपको हर रोज सीखना है, हर रोज फील्ड के अंदर कम से कम आप टारगेट बना के चले कि 5 लोगों से मिलना है। आप उन्हें ट्रिपल पी फॉर्मूला में बोलता हूँ, प्लान से मिले, प्रोडक्ट से मिले या पंपलेट से मिले, 5 नए लोगों तक पहुंचना है। चाहे तो उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं, या उनको प्लान के बारे में बताएं, या फिर उनको पंपलेट दें, कुछ न कुछ दें, कुछ न कुछ 5 नए लोगों से इंटरेक्शन करें। और 25 कॉल्स, 25 कॉल्स, 25 से नीचे नहीं सर, ऊपर जितनी मर्जी ले जाओ। अगर हम 25 से नीचे कर रहे हैं तो हमारी अटेंडेंस कम हो जाएगी। मास्टर जी नाम काट देंगे। मास्टर जी कोई नहीं है यहाँ पे, यहाँ आरसीएम ही सबसे बड़ा मास्टर है। यहाँ पे आरसीएम का सिस्टम ही सबसे बड़ा मास्टर है। यहाँ पे कोई गिनती करने वाला नहीं है, लेकिन आरसीएम का जो कंप्यूटर है वहाँ पे पता लग जाता है कौन कितना एक्टिव है, क्योंकि बिजनेस उसी हिसाब से बढ़ेगा। जो लोग कॉल्स कर रहे होंगे उनका बढ़ेगा, जो लोग मीटिंग्स कर रहे होंगे उनका बढ़ेगा। अगर कॉल्स रोजाना नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन गैप आ गया है, मतलब हर रोज 25 कॉल्स करनी थी और हर रोज मतलब महीने में ही 25 हो रही है, तो फिर बात नहीं बनेगी सर। महीने में 25 ही कॉल हो रही है और महीने में केवल 3 लोगों को ही हमने आरसीएम बताया है। मैंने तो आपके काम को और भी आसान कर दिया है कि मान लीजिए कोई साथी कहता है नहीं सर मैं 5 प्लान प्रोडक्ट कैसे दिखाऊं, मेरे पास टाइम ही नहीं है। मैं कहता हूं सर हेल्थ गार्ड का एक पंपलेट आता है या न्यूट्रीचार्ज का पंपलेट आता है, उसका प्रिंट आउट ले ले, 5 नए लोगों को ये कह के दे दें कि भाई साहब इसमें एक बहुत काम की जानकारी है, आपको अच्छा लगे तो आप इस नंबर पे फोन कर लेना, आपको अच्छा ना लगे तो ये किसी जरूरतमंद को दे देना जिनके काम की ये चीज, प्लीज फेंकना मत। दैट्स हो गया एक काम आपका, 5 में से 1 हो गया। ये इस बात को बोलने में कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। अगर ये 30 सेकंड के 5 स्लॉट भी हम रेगुलरली निकाल रहे हैं तो हम एक्टिव रहेंगे इस बिजनेस में। हमें वो 5 लोग ही बता देंगे कि आपको ऐसे बात नहीं करनी थी, ऐसे करनी थी, ऐसे बात नहीं करनी थी, ऐसे करनी थी। लेकिन रेगुलरली सर, इसके लिए कोई ये नहीं कि भाई
टारगेट होगा तो करूंगा, अपलाइन बोलेगी तो करूंगा, अभी श्रावण का महीना है, अगले महीने करूंगा, अभी ये करना है, उसके बाद करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा। ना तो कल आया है और ना परसों आया है। अगर कुछ आया है तो आज और अभी आया है, और वही है हमारे पास। आज और अभी है हमारे पास। कल तो बहुत लोगों का नहीं आया, नहीं आता बहुत से लोगों का। हम कोई अलग नहीं है, हम कोई विशेष नहीं है कि हमें गारंटी मिली हुई है कि कल आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हम वैसे ही इस मुगालते में रहते हैं कि कल तो पक्का आएगा, कल कर लूंगा, चलो कोई नहीं, आज तो थकान है, फोन कॉल कल कर लूंगा, आज तो थोड़ा सा बारिश है, कल लोगों से मिल लूंगा। ये कल नहीं आता सर। ये कल पे जो टालने की आदत है ना, इस आदत को सुधारने के लिए भी वही बुक काम आएगी, बड़ी सोच का बड़ा जान। उसमें इलाज है सर सारी चीजों। उसमें बहानासाइटिस का भी इलाज है, बहानासाइटिस का इलाज कराए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं अपनी बातचीत को अब यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा, कुछ पॉइंट्स के साथ में, कुछ बातचीत जो मैंने आज आपसे की है। पहली चीज, ये लोगों का बिजनेस है सर। यहाँ पे संख्या मायने रखती है। यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि हम क्या कर सकते हैं, मायने ये रखता है कि हम क्या करवा सकते हैं। हम लोगों से अगर वो काम करवाना सीख जाएं जो इस बिजनेस को करने के लिए जरूरत है, तो फिर वो लोग आगे भी लोगों को सिखा देंगे। यहाँ आगे से आगे चीजें ट्रांसफर होती चली जाती हैं। अगर हम खुद ही अभी लोगों से काम करवाने में सक्षम नहीं है, तो वो लोग आगे काम करवाने में सक्षम कैसे हो सकते हैं? और अगर वो सक्षम नहीं होंगे तो उनसे आगे वाले भी नहीं होंगे। और इस तरह से ये सारी जिम्मेवारी अल्टीमेटली आपके ऊपर ही रहने वाली है। सारी उम्र आपको ज्वाइनिंग वाला गेम खेलना पड़ेगा। सारी उम्र ज्वाइनिंग करानी ही पड़ेगी, तभी बिजनेस वहीं खड़ा रहेगा। कभी घट गया, कभी 20,000 घट गया, कभी 15,000 बढ़ गया, कभी 25,000 घट गया, कभी ऐसे हो गया, और वो वहीं रहने वाला है। इसका केवल एकमात्र तरीका है सर, लोगों से कैसे काम करवाते हैं उस कला को सीखिए। लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप करते हैं उसको सीखिए। क्या आप लोगों को सिखा सकते हैं? क्या आप लोगों को सिखा सकते हैं? अगर सिखा सकते हैं तो आपके द्वारा ज्वाइन करवाए गए लोग जो है वो तैयार होंगे, सीखेंगे आपसे और फिर वो काम करेंगे। लेकिन अगर उसी चीज के लिए हम हमेशा ही किसी थर्ड पर्सन पे निर्भर रहते हैं कि कोई और आ जाएगा, कभी कोई मीटिंग होगी वहां वो लोग सीख लेंगे, उस मीटिंग के अंदर तो आपको आपकी अपलाइन कभी कभी मिलेगी, हमेशा नहीं मिलेगी। हमेशा तो कौन है उसके पास, कौन कॉल कौन करेगा? आप करोगे। उसके अटैचमेंट में कौन है? आप। उलाहना वो किसको देगा? आपको देगा। अब उस उलाहने को टैकल कैसे करना था अगर आपको ये नहीं पता, तो फिर अपलाइन वहां क्या करेगी? अपलाइन तो 24 घंटे और सारी जगह तो प्रेजेंट हो ही नहीं सकती ना सर। हर व्यक्ति से अब अगर मैं सोचूं कि मैं सभी से बात कर लूं या गणपत जी पूरी टीम से बात कर ले, ऐसा कैसे संभव है सर? हजारों लोगों की टीम है, पूरे हिंदुस्तान में टीम है। अगर अभी आपके पास 100 लोग हैं तो आप कर सकते हैं। अब आप करेंगे कम्युनिकेशन बढ़िया से तो आप सिखा देंगे उनको। तो ये आगे से आगे कड़ी दर कड़ी बढ़ती चली जाने वाली चीजें हैं। अगर हम उस कड़ी को ब्रेक कर देते हैं तो उस कड़ी की ब्रेकिंग की वजह से 1, 2, 4, 5, 10 का नुकसान नहीं होता, हजारों हजार लोगों का के ऊपर इसका असर होता है, बहुत नीचे तक। क्योंकि अगर हम खुद सीख ले अच्छे से कम्युनिकेशन स्किल्स, अच्छे से 6 बेसिक, अच्छे से सारी चीजें, तो हम उन चीजों को सिखा सकते हैं। और अच्छे से हमने सीख लिए, क्योंकि अगर हमें अच्छे से नहीं आते तो हम अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे, और अच्छे से सिखा नहीं पाएंगे तो उनको लीडर तैयार नहीं कर पाएंगे, लीडर तैयार नहीं कर पाएंगे तो वो आगे नहीं सिखा पाएंगे। ये कड़ी ब्रेक हो जाती है, इस कड़ी को ब्रेक नहीं करना। और ये कड़ी अक्सर हमारे पास ही ब्रेक है। हमें अपने आप को सिखाना है, हमें अपने आप को हमेशा अपडेट रखना है। हमेशा एक लीडर के तौर पे, जूनियर के तौर पे नहीं, डाउनलाइन के तौर पे मत देखिए। उस दिन जिस दिन आपके डाउनलाइन में एक नया व्यक्ति जुड़ जाता है, उसी दिन आप अपलाइन हो जाते हैं। अपने आप को डाउनलाइन के तौर पे देखना जिस दिन बंद कर देंगे, जिस दिन ये मान लेंगे कि मैं आरसीएम बिजनेस का पहला डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, अब मुझे देखना है कि क्या सिखाना है लोगों को, अब मुझे ये चेक करना है कि आगे क्या क्या है,
अपलाइन से तो गाइडलाइन लीजिए, मार्गदर्शन लीजिए, उनसे सलाह ले लीजिए, कोई नया काम कर रहे हो पूछ लीजिए उनसे, कहीं आपको डाउट हो वो क्लियर कर लीजिए, वो तो आपके लिए एक मार्गदर्शक का काम करेगा। हाँ, कुछ टाइम के लिए तो कर देगा आपके लिए काम, लेकिन कहीं हम ये मान के बैठे कि हमेशा ही कर देगा, ऐसा नहीं होता है सर। वो उस दिन तक कर देगा जिस दिन तक, मेरे शब्दों को अदरवाइज मत लेना, वो उस दिन तक कर देगा जिस दिन तक उसको आपसे बेहतर व्यक्ति नहीं मिलता। जिस दिन उसको आपसे बेहतर व्यक्ति मिल गया वो आपको छोड़ के आगे बढ़ जाए और आप वहीं खड़े खड़ाए रह जाओगे, देखते रह जाओगे कि ये हुआ तो हुआ क्या, मेरे साथ ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि सर आजकल मेरी अपलाइन मुझे टाइम नहीं देती। वो टाइम इसलिए नहीं देती क्योंकि आपसे बेहतर कोई मिल गया है। अब उनके पास तो वही टाइम था, वो आपको दिया, आपने उसका इस्तेमाल सही नहीं किया, वो चीज सीखी नहीं जो सीखनी चाहिए थी, वो जिम्मेवारी ली नहीं जो लेनी चाहिए थी, तो अब वो आगे बढ़ जाएंगे, किसी और को वो टाइम देंगे, क्योंकि उनको तो पता है कि मुझे नेटवर्क बिल्ड करना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे टीम को आगे बढ़ाना है, मुझे अपने लेवल को चेंज करना है। तो वो इसलिए नाहक शिकायतें कई बार हो जाती हैं हमारी खुद की कि सर मुझे टाइम नहीं मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। कितना टाइम दे, मैं पूछता हूँ कितने टाइम की जरूरत है। ऐसे अगर एक अपलाइन सबके साथ टाइम देना शुरू कर दे तो सुरेंद्र वत्स जी को तो 2-2.5 लाख साल लगेंगे सबको टाइम देने में। 2-3 लाख सालों का समय चाहिए सबको टाइम देने। हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी है, हमें अपने आप को मजबूत करना है, हमें आज से। और इसमें करना ही कुछ नहीं है सर, समस्या ये नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ना है, इसमें मैं कहता हूँ करना ही कुछ नहीं है, बस ये मानना है कि मैं आरसीएम का पहला डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और मुझे सीख के मुझे अपनी टीम को सिखाना है। अब उस सीखने के लिए आपके पास 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 10, 20, 30 अपलाइन है, किसी से भी सीख लीजिए। और फिर किताबें भी 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, सैकड़ों किताबें कहीं से भी सीख लीजिए, लेकिन सीखना तो पड़ेगा सर, सीखे बिना कुछ नहीं होगा। हम कब तक इंतजार करते रहेंगे, कब तक वेट करते रहेंगे कि हमारी मीटिंग को कोई और आके कर दे? क्यों ना हम वो मीटिंग करने वाले बन जाएं, क्यों ना हम वो होम मीटिंग करने वाले बन जाएं, क्यों ना हम प्लान दिखाने वाले बन जाएं, क्यों ना हम प्रोडक्ट के ट्रेनर बन जाएं? कब तक हम दूसरों के भरोसे अपने बिजनेस को चलाएंगे सर? देखिए सर, लर्न कीजिए, आधा घंटा इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर। ये इन्वेस्टमेंट वो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है कि जो आपको लाखों घंटे देगी आने वाले टाइम में, लाखों घंटे। तो आज की बातचीत को मैं यहीं पे समअप करना चाहूंगा, अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा, और केवल इसी उम्मीद में कि आप इम्प्रूव करें, आप में से हर व्यक्ति बैठा हुआ यहाँ पे एक लीडर के तौर पे जाना जाए, ताकि मैं गर्व से कह सकूं जिस दिन आपका बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, आप बड़े भीलवाड़ा की स्टेज से बोल रहे हो, तो मैं बड़े गर्व से कह सकूं कि ये भी मैं इनकी टीम का हिस्सा हूं। मुझे गर्व, मुझे ऐसा प्राउड फील होगा उस दिन, जिस दिन आप उस लेवल पे हो। मैं चाहता हूँ आप मुझसे भी आगे निकल जाए, मुझे भी पीछे छोड़ दें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और कोई भी बात जो आपको ऐसा लगा हो कि ये मेरे लिए नहीं थी, उसको छोड़ दीजिएगा, वो किसी और के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, एंड ओवर टू गणपत जी, सुप्रिया जी, समाप्त करें। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। और मैंने भी इस चीज़ को नोट किया है सर, जब मैंने आपकी मीटिंग ली थी तो मैंने सीखा था, मैंने यही सीखा कि जब तक मैं स्टार्ट नहीं हुआ था तो मेरा बिजनेस बड़ा नहीं था, गिर जाता था बार बार। और कल भी ये बात चल रही थी मेरी, कल टीम के साथ, जब मैंने इसको अपना समझा, और उस समय भी यही मीटिंग थी, यही बातें आपने बताई थी सर, और उन बातों के ऊपर मैंने अमल किया, तो हम लोग आज इस स्टेज पे पहुँचे हैं। ये आपकी मीटिंग का कमाल है। तो आज आपने हमारे मन की बात बोल दी सर, हमें इस चीज़ की ज़रूरत थी। और आज मैं ढूंढ रहा था सर, कागज ढूंढ रहा था पुराने हमारे, ये देखिए सर, हाँ। एक पेज हमारे आगे आया, सुप्रिया की शादी से पहले हमने ड्रीम लिस्ट बनाई थी,
और ये कुदरती आगे आ गई हमारे सामने सर। और बहुत Yes. कुछ देखा सर इसमें। तो रुकावट तब तक है जब तक मैं इस बिजनेस को अपना नहीं मानता था, वो रुकावट थी। लेकिन Yes. जिस दिन मैंने अपना मान लिया, बस उसी दिन से सर हमारा बिजनेस उड़ान लेने लगा और आज तक ले रहा है। ये सब आपकी बिल्कुल। मीटिंग। जी सर। बहुत बढ़िया सर। कुछ और साथियों को भी ले लीजिए, अगर कोई साथी हैंड रेज करना चाहते हैं तो आधा मिनट का समय। जो हाँ, साथी हैंड रेज कर रहे हैं वो बिल्कुल सर। सुभाष जी ने हैंड रेज किया है। बात भी अनम्यूट करें। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। इसकी मैं बताऊंगा जी, वीडियो ऑन नहीं होता क्योंकि नेटवर्क की दिक्कत है। कोई बात और मैंने इसमें कुछ पॉइंट नोट करे हैं जी। ये मीटिंग खासकर मेरे लिए थी जी। जैसे आपने बताया लोग जी हेलो जी बोलिए, आ रही है हाँ जी। आवाज़। अरे आ और रही है। जैसे 100% सामान यूज करना है, आप 100% सामान यूज नहीं कराएंगे, दूसरा तो कैसे कमाएंगे? पहले तो खुद को ले आना पड़ेगा 100% पे। और उसके बाद है लोगों की गिनती। लोगों की गिनती तो जब आओगे ना जब डेली कोई काम करेगा। लोगों में गिनती जब आओगे जब डेली काम करेंगे। डेली काम करने से। हाँ जी। और दूसरा क्या है, आदत। आदत तो किताब सुधारेंगी, घर के सुधार नहीं सकते, स्कूल वाले सुधार नहीं सकते। डेली अगर आप पढ़ाएंगे तो जब आदत सुधरेंगी। हाँ जी। और इसको सुधारने के लिए क्या है कि आप छोटे छोटे टुकड़े करके भी सुधार सकते। हाँ जी। और दूसरा क्या है, आपने बताया जी कि पहाड़ नहीं तोड़ना इसमें। पहाड़ तो टूट गया जी, पहाड़ तो टूट लिया। ये तो अपन जसा के रास्ता बनाना है, रास्ता बनाना। छोटे छोटे पत्थर को जसा के रास्ता काटना है। तो पहाड़ तो टूट लिया, आरसीएम आ गए तो टूट लिया पहाड़ तो। जय आरसीएम सर। बहुत बढ़िया। तो आरसी बहुत बारीकी से आपने मीटिंग को अटेंड किया। आगे एक साथी ने और सुनील जुलाना जी। हाँ, सुनील जो जी भी को साथी लेना। अपनी बात रखना चाहते हैं हैंड रेज करें। जी सुनील जी अनम्यूट करें। नमस्कार सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा और आपका दिल से धन्यवाद। आप अपना कीमती समय हमारी शुक्रिया टीम को देते हो। बहुत बहुत इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद है। और इसी तरह से आप समय देते रहेंगे और जो भी आप गाइडेंस देते हैं उसको हम पूरा खरे उतरेंगे सर। और जैसे आज आपने बताया पहला पॉइंट कि ये लोगों का बिजनेस है, इससे कतई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर सकते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप लोगों से क्या करवा सकते हैं। तो बिल्कुल सर ये बेहतरीन पॉइंट है। और ये लोगों से क्या करवा सकते हैं, इसमें आपने 2 बुक रिकमेंड की, बड़ी सोच का बड़ा जादू और लोक व्यवहार। अगर हम समय देकर इन किताबों को डेली रोजाना रूटीन में पढ़ते हैं तो फिर ये बात बिल्कुल साबित होगी कि हम लोगों से क्या करवा सकते हैं, वो सीखा जा सकता है, वो अपने आप में इम्प्रूव किया जा सकता है सर। और मैं पूरा इसमें समय दूंगा सर। और दोनों किताबें मेरे पास है सर, मैं इनको अच्छे से गाइड करके पढ़ के अपने आप में इम्प्रूव करूंगा सर। सबसे पहले मैं अपने आप को सुधार करूंगा। थैंक यू सर। जय आरसी। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। अभी हमारे पास एक डायनामिक लीडर है और उसके बाद हम अशोक गोस्वामी जी को सुनेंगे। पिछली बार भी हम समय की वजह से उनको नहीं सुन पाए थे। अभी प्रथम जी कुछ भाव रखें। हाँ प्रथम जी। नमस्कार सर। जय आरसीएम। नमस्कार। जय आरसीएम। जैसे सर आपने अभी मीटिंग के अंदर बताया, अगर हमें एक अच्छा लीडर बनना है तो एक रीडर बनना पड़ेगा उससे पहले। और मैं सर पर्सनली अभी 8-10 दिन से अपना शेड्यूल है जो उसको फॉलो कर रहा हूँ और 4 से 5 बजे तक मैं हर रोज़ 1 घंटा बुक रीडिंग करता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बड़ी सोच का बड़ा जादू सर, अभी मैंने ये बुक स्टार्ट की है। और जैसे 25-5 वाला जो फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी मैं सर थोड़ा थोड़ा चलना स्टार्ट हो चुका हूँ। 15 से 20 कॉलिंग लगभग मैं हर रोज़ करता हूँ।
अभी जिससे मीटिंग में भी काफ़ी साथी जुड़े हुए हैं, काफ़ी साथियों के पास कॉल भी आता है और वो आपको अगर वो कहेंगे तो वो बता भी सकेंगे। बहुत बढ़िया बेटा, ये बुक तो मैंने भी आपने बहुत अच्छा किया, ये स्टार्ट कर ली। अभी मैंने अपने बेटे को भी लास्ट मंथ ये बुक दी थी। मैंने कहा बेटा, अब उसने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, मैंने कहा ये किताब पढ़, ये उन सारी किताबों से भारी किताब है, मतलब जो बेस्ट काम आएगी जिंदगी में, कभी गिरने नहीं देगी, और जितना मर्जी बड़ा जो मर्जी कर लेना, ये अकेली किताब करवा सकती है। बहुत बढ़िया, ये तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस एज के अंदर इस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा कमाल करेंगे सर आप, बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। अभी थैंक यू सर। मैं निवेदन करूंगा अशोक गोस्वामी जी से, और इनके बाद हम दिलीप प्रसाद जी को श्रवण करेंगे। जी नमस्कार सर, जय आरसीएम सभी साथियों को। जय। इसके लिए तो एक तो माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा लास्ट में ही जुड़ पाया, पर मेरे को पता है कि सुनील जी की मीटिंग है तो मतलब कोई टॉपिक तो हल्का हो ही नहीं सकता, उसमें पूरी हर छोटे छोटे पॉइंटों को पूरी गहराई के साथ में रखते हैं। सर को तो सुनते सुनते मेरे को कई बार ऐसा लगता है जैसे कोर्ट के अंदर में एक जज के सामने किसी क्लाइंट की अपनी वो करते हैं ना सर, वकालत सर, तो यहाँ भी एक एक पॉइंट को पूरा जस्टिफिकेशन के साथ में इतना जबरदस्त तरीके से रखते हैं कि उस आदमी को, सुनने वाले को ये पता लग जाए कि वाकई में इस पॉइंट के अंदर में कितना दम है। चाहे वो हल्का भी पॉइंट हो, लेकिन उसको इतना सीरियस बना देते हैं सर, तो वाकई में सर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। और अभी हमारी जैसे जींद में एक बोर्ड लीडर की मीटिंग चल रही थी, तो उसमें भी सर का एक जिक्र आया था 2013 की, जो बहुत सारे साथी मिलके जो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें लगभग 25-30 आदमी थे, 30-35, जो कि सभी सीनियर लीडर हैं। और वहां भी यही जिक्र चला कि 2013-14 के अंदर में एक आरसीएम में बिजली आई थी और उनका नाम सुनील काक्सर था। तो ये बात सच है सर, क्योंकि माहौल और एक लीडर की कैपेसिटी डिपेंड करती है सर। देखो मैं क्या करता हूँ वो निर्भर नहीं करता, आपने वही बड़े पॉइंट को बड़े सॉलिड तरीके से रखा है कि दूसरों से हम क्या करवा सकते हैं। भाई मैं डायमंड क्लब भी कर रहा हूँ, मैं कंपनी स्टार डायमंड क्लब कर रहा हूँ, कंपनी के सारे रूल फॉलो करता हूँ, बहुत सारे लोगों से कर रहा हूँ, सब चीजें कर रहा हूँ, ड्रेस कोड में रहता हूँ, लेकिन सर मैं डुप्लीकेट कितना कर पाया, महत्वपूर्ण ये है सर। तो मेरे को वो दौर याद है सुनील जी का अच्छी तरीके से। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसको ड्रेस लेके आना, गर्मी में कोट पहना देना, और एक एक चीज को मतलब रखने का इनका तरीका, जो लोगों से करवाने का जो जज्बा है ना सर, जो मतलब काबिलियत है, वो सर शायद किसी किसी में होती है। तो मैं तो सर का बड़ा कायल हूँ कि जैसे मेरे को पता लगा, मैंने तुरंत लिंक आया तो तुरंत ग्रुप में डाला भी, और बल्कि मैं लास्ट में ही ज्वाइन कर पाया, तो देख नहीं पाया, गेस्ट आए हुए थे, तो इस वजह से तो सर का तो कहना ही क्या। मैं तो कहता हूँ ये चीज मिलती रहे हमें रोजाना, ताकि हम इस बिजनेस को बढ़ा सकें। और एक मीटिंग का नाम मतलब जिसे पता लग जाता है सुनील जी की मीटिंग है, चाहे वो आदमी किसी भी कंडीशन में कोशिश करता है मैं इसको अटेंड जरूर करूं, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ विशेष मिलने वाला, विशेष कृपा होने वाली है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जितना भी बताया, मैंने भी वो लास्ट का 1-2 पॉइंट सुना था, तो उसी पॉइंट के ऊपर बात आ गई थी। बिल्कुल सर, महत्वपूर्ण ये है कि हम कितना कर रहे हैं, महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है हम अपनी टीम से क्या करवा पा रहे हैं सर। और हमारा बिजनेस, लोगों का बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब हम लोगों से कुछ करवा पाएंगे सर। उसके लिए हमें अपनी काबिलियत को बढ़ाना, पात्रता को बढ़ाना सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी। और इन सब के पीछे जो मेन हाथ रहा ना अशोक जी, मतलब मैं भी एक कॉमन मैन ही रहा जींद से, जैसे जींद में था एक वकील ही था, किताबों का ही सबसे बड़ा रोल रहा, बुक्स ने ही मुझे इम्प्रूव किया, और कोई दूसरा मतलब कोई, क्योंकि एजुकेशन तो सबके लिए समान ही रही है आरसीएम से, बुक्स की वजह से ये सारा फर्क पड़ गया। तो आज बुक्स का टॉपिक था कि हमें बुक्स क्यों पढ़नी चाहिए, उस बारे में करें। थैंक यू सर, थैंक यू। और आगे ले लीजिए जी। अभी दिलीप प्रसाद जी के पश्चात हम एक बहन जुड़े हुए हैं, चुमन साहू जी। पहले दिलीप प्रसाद जी और उनके बाद फिर एक बहन है, उनसे सुनेंगे। जी सर। जिनके भी वीडियो होना उन सभी को ले लीजिएगा जी। दिलीप जी। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। नमस्कार सर। जय श्री। जय।
एक्चुअली सर बुक बहुत अच्छी है, लोग वार की कुशलता और बड़े सोच का बड़ा जादू। पढ़ के कुछ सर किया जा सकता है, लेकिन अपने आप में सर ढालना होता है। जो दिखता है सर वही बिकता है। जो हम करेंगे अगला टीम से करवा पाएंगे, बशर्ते कि अपने आप में फुल फेथ होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ, सामने वाले को भी कहूँगा तो अच्छा कहेगा और अच्छे रास्ते पे चल पाएंगे। बहुत बढ़िया सर। आगे बहन जी, साहू जी, चुमन साहू जी है, अनम्यूट करें आप। इनके बाद लैना सिंह जी को श्रवण करेंगे। चुमन साहू जी अनम्यूट करिए आप। अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो थम्स अप करें पहले। आप आवाज़ आ रही है तो अनम्यूट करें। माइक है कोने में, उसको क्लिक करेंगे, अनम्यूट हो जाएंगे। अब करिए आप। शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आप स्क्रीन को टच करेंगे, पहले नंबर पे एक माइक बना हुआ है, उसको टच करेंगे तो अनम्यूट हो जाएंगे। चलो, जब तक ये अनम्यूट होते हैं तब तक हम लैना सिंह जी को सुनेंगे। लैना सिंह जी के बाद महेंद्र शर्मा जी को। जी लैना सिंह जी। लैना सिंह जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जी सर। मैम चुमन साहू जी आप भी अनम्यूट हो चुके हैं, आप भी बोल सकते हैं। जी जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। जी यह प्रोग्राम जी माइंड का प्रोग्राम है, और ये सर का मतलब जो प्रोग्राम सुन के सच्ची करते ही दिमाग में दोनों में पहुंचता, इतना अच्छा लगता है सर का बात करने की तरफ कि कितना जरूरी है। सर आप म्यूट है। सुनील सर आप म्यूट है जी। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट ले लीजिए सर प्लीज लैना सिंह जी आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए सर। और लैना जी जब तक करें, और सब जी। लैना सिंह जी के बाद महेंद्र शर्मा जी। महेंद्र जी। लैना सिंह जी आप म्यूट महेंद्र हैं। जी नहीं कर पा रहे हैं तो बलबीर जी, विजय जी, फतेह सिंह जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही सर, और हम मतलब बहुत ध्यान से मीटिंग को सुन भी रहे हैं। तो बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है सर। बिना नमस्कार सर। पढ़ेंगे नहीं, और लोग छोड़ के भी जा सकते हैं। बिना बुक्स पढ़े हमको जब तक नॉलेज नहीं होगी लोग काम नहीं करेंगे, और हम उनको समझा भी नहीं पाएंगे सर। तो हम जहाँ तक कोशिश होगी सर बुक्स पढ़ने की कोशिश करेंगे सर। यार बहुत बढ़िया जी। लैना सिंह जी आप बोलिए, अनम्यूट है। और फिर वर्मा जी को। नमस्कार सर। नमस्कार सर, जय आरसीएम। जय आरसीएम। सबसे पहले सुनील सर आपके लिए गुड कोटि कोटि प्रणाम सर, और आपके दर्शन हो गए सर। सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ सर, जब हम एक मान लो परिवार में किसी के मतलब खुशी में शामिल होते हैं तो वहाँ पूरी रेटमेंट कोट काट टाई टूई से जाते हैं सर। तो उसमें जब एक आदमी को हम जाके वहाँ जाके इतनी पसंद करते हैं सर, हमने तो लाखों लोगों की टीम तैयार करनी है सर। वहाँ पे डेली जाए और अपने जो फेस वैल्यू है वो बढ़िया तरीके से जाए, बिल्कुल टाइट हुई लगा के जाए सर, और वो अपने आप एक्सीड हो जाएगा सर वो तो।
अपना हुलिया देख कर जैसा खुद का हुलिया होगा सर, ऑटोमेटिक बदलते जाएंगे लोग तो सर। और आपने सर जो बुक बताई है, बड़ी सोच का बता जादू और लोक व्यवहार, सर मेरे पास दोनों बुक है सर। बाकी मैंने शुरू भी कर रखी है, पिछले आपने मीटिंग में ही बताया था सर। और आपकी जो सर आप इतनी बात जोर लगा रहे सर, आपकी बातों पे खरे उतरेंगे सर। जय सिंह। थैंक यू जी। नेक्स्ट ले लीजिए बलबीर जी, जल्दी जल्दी। सर जय आरसीएम सर, बहुत बढ़िया लगा सर आज की जो मीटिंग वगैरह हमारी हो गई, इसमें जो कुछ नोट्स थे जो जिनको मैंने नोट किया है, जैसे निंदा करने वाले जो साथी हैं उनको अपने पास ही रखें, बहुत ही राजवक्त हुई पड़ा सर आपने, क्योंकि यही हमारी जो कमी है उसको उजागर करता है। और दूसरी चीज़ जो बताई सर आपने कि आगे दौड़ो पीछे छोड़ो वाली जो पद्धति हम अपना रहे हैं, उसको जरूर दोबारा से देखने की बहुत ज़रूरी है सर। और जैसे अपने जो बुक्स वगैरह रिकमेंड की है, लोक व्यवहार, वो बड़ी सोच का बड़ा जादू, तो ये भी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ये हमारी सोच है, उनको चयन करता है। और मैं इन्हीं बुक्स को दोनों को पढ़ भी रहा हूँ साथ साथ में। और एक सबसे लास्ट में जो आपने बताया सर 5 गुना 25 का जो फार्मूला है वो बहुत ज़रूरी है सर, तो ये भी फॉलो जरूर कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया लगा सर। थैंक यू सर। विजय कुमार जी। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। सबसे पहले तो सभी लोगों से माफी चाहते हैं कि आज 1 महीना बाद हम ज्वाइन किए हैं, मुझे हॉस्पिटल में कुछ काम आ गया था। और सर आपने अपने हर मीटिंग में ये 2 चीज़ तो बराबर करते हैं, किताबें बुक पढ़ना और 5 गुना 25 का फर्क, ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि निंदा करने वालों को अपने घर में बसा कर रखिए, ताकि हमें पता चल सके कि हम मेरे में क्या कमी है, ताकि उसको हम सुधार सकें। बहुत बढ़िया। किताबें तो पढ़ना जरूरी है सर। अब तो टाइम मिला है थोड़ा सा, आज से जरूर पढ़ें सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। फतेह सिंह जी भी हमारे बीच में। जी सर। फतेह सिंह जी हैं, एक राजेंद्र जी भी हैं, 2 लोग और बचे, इन 2 को भी ले लेते हैं, फिर मीटिंग को। फतेह सिंह जी अनम्यूट करें। उनके बाद धन्ना भाई जी भी जुड़े हुए हैं। तब तक राजेंद्र जी अनम्यूट कर लें, फतेह सिंह जी कर रहे हैं तब तक, और धन्ना भाई जी भी। जय सिंह सर, नमस्कार। नमस्कार। आपका हर मीटिंग तो बहुत बढ़िया रहता है, और आज जो बताया ना अपने आप को एक्टिव रखो, मैं अपने आप को एक्टिव रख के काम कर रहा हूँ। मेरे बगल में 2 पिकअप सेंटर जो उसके अनएक्टिव की वजह से बंद हो गए, और इसके लिए हमारे विस्तार में थोड़ा नेगेटिव चल रहा है। 15 किलोमीटर की रेंज में 2 पिकअप सेंटर बंद हो गए सर। मैं तो ये वो और भी खुल जाएंगे। हाँ, वो मैं तो खड़ा ही हूँ सर। जी सर, बहुत नमस्कार। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग जी। धन्ना भाई जी अनम्यूट करें। धन्ना भाई। और इनके बाद राजेंद्र जी। जय आरसीएम। जय आरसीएम। मीटिंग तो अच्छी लग रही है, थोड़ा थोड़ा अनुभव आ रहा है। बहुत बढ़िया सर, आते रहिए, बहुत कुछ इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा समझने के बाद में आगे बढ़ेंगे, और सुनना तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको। मीटिंग तो बहुत मगज में उतारे तो ज्यादा से ज्यादा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू। जय राजेंद्र जी अनम्यूट करें, फिर स्थगन करेंगे। जी राजेंद्र जी अनम्यूट। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे लिए तो इतना ही काफी, आपके मुखारबिन से मेरा नाम लिया आपने। सर मैं तो बहुत लेट जुड़ा हूँ, मैंने तो पता नहीं चला सर, आज मैं बिजी था, लेकिन थोड़ा थोड़ा महसूस तो मैंने जरूर किया
अके भी आज के कया गया सर जी उन्हें बड़ी सोच का बड़ा जादू लोक व्यवहार मैंने पढ़नी है सर। मैं इतना ही कहूंगा आज तो सर बहुत बढ़िया हो गया सर। काफी दिन के बाद आपसे आपके साथ नमस्कार हुई है। अरे वाह ग्रेट सर बहुत ग्रेट। यस थैंक यू जी। गणपत जी समाप्त करें। दो साथी और हैं, वो चाहे तो अनम्यूट कर सकते हैं। एक तो बहन है बिमला जी और एक पंकज निकुंभ जी। अगर आप पंकज जी भी थे कर हमारे सकते हैं तो करें, नहीं तो फिर मीटिंग को समाप्त करेंगे। बिमला जी व पंकज निकुंभ जी। शायद चलिए स्थगन कर दीजिए। मैं भी काफी लंबी मीटिंग चल गई ना, लंबा जा रहा। बिल्कुल सर बिल्कुल। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया करने के लिए शब्द नहीं है। बस इतना ही कहूँगा कि सारी टीम हमारी वायदा करते हैं कि हम जो आपने कहा है ना वो करके दिखाएंगे। अगर सभी इस बात से सहमत हैं तो एक बार अनम्यूट करके सर के लिए क्लैपिंग करें। जय आरसीएम सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम।